एक साउथ कोरियाई लड़की जो वहाँ की इन्फ्लुएंसर है और भारत में आई, मुंबई में घूम रही थी और लोगों को मुंबई की लाइफ दिखा रही थी। इतने में ही मुंबई की एक दूसरी लाइफ मोबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदर आलम अंसारी ने उस लड़की को दिखा दी। सब कुछ लाइव स्ट्रीम में जा रहा था, कैमरा सब कुछ कैच कर रहा था। पर ये इंसिडेंट मात्र इतना नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो आप लोग कदाचित नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हुआ। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। साउथ कोरिया की एक इन्फ्लुएंसर जो ट्विच पर व्लॉग करती हैं, वो लाइव थी और जब वो लाइव कर रही थी तो कुछ ऐसा हुआ। गाड़ी पे बैठ की Where we going? No. I'm scared. I'm dressed. Hi. Tomorrow. One. Whoa. Okay, no. ये तो सभी को पता है, परंतु वो लड़की बची कैसे? क्या वो अपने आप बच गई या कुछ और भी हुआ था उस रात? तो एक आयुष नाम के लड़के ने मायोची को, जो लाइव देख रहा था उसको उस समय, उसने उन लड़कों से बचाया था। What's up? Hi. I was watching your live. Yeah. I saw this guy. Oh, really? Thank you. What the Pulled up from there. fuck? Thank you. What the fuck? I was right there. I was like, Thank you. Thank you. Oh my god. Maybe I should stay there a couple of minutes so that he can leave. Oh, thank you very much. Oh my god, what the? Thank you. Thank you very much. maybe it's good you're on live. एक लड़का बचा रहा है, दो लड़के छेड़ रहे हैं। शायद इन्हीं दो इंडियाज की बात वीरदास अपने सेट में करते हैं, वो भी विदेश में। कोरियाई इन्फ्लुएंसर इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है और अगले दिन कोरियाई लड़की धन्यवाद कहने के लिए आदित्य और अथर्व, जिन लड़कों ने इस लड़की को बचाया था, उनको लंच पर बुलाती है। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि मायोची बहुत फ्रेंडली थी उन दोनों के साथ और शायद इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और इसके लिए वो उदाहरण देती हैं कि लड़कों ने मायोची को प्रारंभ में आई लव यू कहा, तो मायोची ने उन्हें आई लव यू बैक बोला और इसके बाद मानो मोहम्मद चांद और मोहम्मद नकीब को लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का। परंतु इस पर मायोची ने कहा कि वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत सारे लोग उनसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगा वो मेरी लाइव देख रहे होंगे या देखते होंगे और इसलिए वो मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। अब कपिल के शो में ऑडियंस प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण को आई लव यू बोल दे और दीपिका पादुकोण उसको आई लव यू टू बोल दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑडियंस में से उठ के अंकल जी सीधा प्रियंका या दीपिका पे लपक जाएंगे। और ओवर फ्रेंडली से अर्थ क्या है? या आप चाहते हैं जैसा आप बिहेव करते हैं वैसा ही हर कोई बिहेव करे? वैसे ये जो थिंकिंग है ना कि लड़की को बिहेव करना चाहिए, लड़का तो कैसा भी चलता है, ये बॉलीवुड के इन जैसे सीन्स की देन है। देखिए, इन जैसी लड़कियां हम जैसे लड़कों के लिए ये सब करती हैं। तो भाई ये है पूरा इंसिडेंट। पर इस एक इंसिडेंट से भारत का नाम पूरे विश्व में उसको क्षति पहुंची है और इंसिडेंट्स भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। पर क्या ऐसा केवल भारत में ही होता है? तो उत्तर है नहीं। इसी कोरियाई इन्फ्लुएंसर के साथ इजिप्ट में इससे भी बुरा हो चुका है और वहाँ पे भी लोग ना इन्हें ज्ञान दे रहे थे कि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप ओवर फ्रेंडली हो, आपकी गलती के कारण हुआ है। तो कदाचित इस मानसिकता से ऊपर उठने का दौर आ चुका है। पर प्रश्न सर्वोपरि यही कि क्या भारत इतना अनसेफ है महिलाओं के लिए? और दूसरा प्रश्न ये कि मोहम्मद चांद और मोहम्मद नकीब जैसे लोग कहाँ से सीखते हैं ये सब कुछ जो उन्होंने किया? अगले अध्याय में देखते हैं। सड़क पर रात को लड़की अकेली चल रही है तो उसमें लड़की की गलती है,
लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। बॉलीवुड की फिल्मों ने ये हमें बहुत ढंग से सिखाया हुआ है। फिल्म तुम सा नहीं देखा, इमरान हाशमी सड़क पर खड़ी दिया मिर्जा को देखते हैं, थोड़ी देर गाड़ी से देखते ही रहते हैं और फिर उतर कर उनको चूम लेते हैं, किस कर लेते हैं। लड़की को पहली बार देखते ही सीधा जाकर पप्पी कर लो भाई साहब, बॉलीवुड सिखाता है ये हमें। क्या आपको इस सीन में और जो मुंबई की सड़क पर हुआ उसमें थोड़ी सिमिलैरिटी दिख रही है? लड़के का तो ये अधिकार है भाई, वो तो कर ही सकता है। आखिर हमारे पॉलिटिशियन भी तो यही कहते हैं, लड़कों से जवानी में गलती हो जाती है। बॉलीवुड की फिल्मों में लड़कियों से एक आइटम नंबर हर फिल्म में ऑलमोस्ट कराया जाता है और डांस के नाम पर मात्र 3 अंगों पर फोकस किया जाता है। कैमरा एंगल ऐसा रखा जाता है कि उत्तेजना भर जाए और गानों के द्वारा बताया ये जाता है कि लड़की कैसे अच्छी लगती है। सुनिए। तू नंगी अच्छी लगती है, तू गंदी अच्छी लगती है, तू कली से कच्ची, तू तली से अच्छी लगती है। रंजीत स्वयं बताते हैं कि उनकी फिल्मों में उनके टाइप के सीन जिसमें लड़की बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ये रखवाया जाता था। प्रोड्यूसर्स कहते थे कि भाई ये सीन तो प्लीज रख ही लेना। ईव टीजिंग के लिए शक्ति कपूर को बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनी दिया जाता है फिल्म फेयर के द्वारा, वो भी कुछ ऐसे डायलॉग्स के लिए। गुलगुले, हाँ गुरु, हम लड़कियों पे फूल मारेंगे और फूल के बदले अगर वो हमें मारने की कोशिश करे तो हमें मार खाने से बचा लेना। ये कोई नई बात थोड़ी है। आओ। हम इस गली पर चंपा कली फेंक कर इसकी दिल की गली में घुस जाएंगे। अरे बड़े बदतमीज आदमी, कुछ अकल वकल है कि नहीं? आओ, अक्ल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता। और कैसा लगा मेरा डायलॉग? तेरा डायलॉग इतना बदसूरत है जितना तेरा मुंह। आओ। कॉमेडी है ये। बद्री की दुल्हनिया नामक फिल्म का प्लॉट सुनिए। एक लड़का है, उसे एक लड़की पसंद है तो उसे आस्क आउट करता है, लड़की मना कर देती है, फिर से आस्क आउट करता है, लड़की फिर से मना कर देती है और ऐसा बार बार करता है और लड़की बार बार मना करती रहती है। तो एक दिन लड़का उस लड़की को किडनैप कर लेता है और फिर वो लड़की उस लड़के में अच्छाई ढूंढ लेती है और उस लड़की को उसके किडनैपर से प्रेम हो जाता है। क्या मैसेज है? जिसे तुम पसंद करो उसका किडनैप कर लो और जब तक वो अपना समर्पण ना कर दे तब तक उसे ही बंदी बना कर रखो। या एक लाइन में इस बात को समझाऊं तो बंदी बनाने के लिए बंदी बना लो। ऐसा ना भाई साहब रावण किया करता था, उसने कई महिलाओं का अपहरण किया था और उनमें से कईयों ने अपना समर्पण कर दिया था। तो बेसिकली जिस रावण को हम जलाने की बात हर वर्ष करते हैं, उसी रावण जैसे कृत्य को बॉलीवुड ग्लोरीफाई कर रहा है और इस सब का प्रभाव लड़कों पर कुछ ऐसा पड़ता है। सुनिए। तो वो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या? जीन्स डालते, फिगर बताते, वो बताते, ये बताते, इसके लिए लड़के लोग उसके ऊपर पागल हो जाते हैं, इसके लिए वो लोग छेड़ते। छोटे छोटे कपड़े लाइक काइको गार्ड डाल के आती है उसके लिए। ऐसे ना बड़े सारे सर्वे हैं जिनके अनुसार ये देखा जा सकता है कि हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स देश में सिनेमा बढ़ा रहा है और ये तो निर्माता निर्देशक स्वयं भी मान रहे हैं कि व्याभिचार को उनकी फिल्मों से बढ़ावा मिल रहा है। पर दूसरा प्रश्न ये, इस सब के बाद भी क्या भारत की महिलाएं बहुत अनसेफ हैं? इतनी अनसेफ हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले इनका नाम आए? तो ऐसा ना रॉयटर्स का 2018 का यह सर्वे कहता है, पर इस सर्वे की वैधता यह है कि भारत की मात्र 5 लिब्रांडुओं से उन्होंने पूछा, अरे बताइए भारत अनसेफ है क्या महिलाओं के लिए? तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा। तो इन्होंने छाप दिया कि भारत सबसे अधिक अनसेफ है। पर ऐसे सर्वे के आधार पर ना कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत वाहियात टाइप के सर्वे होते हैं। 2008 में भारत में LGBT कम्युनिटी को बहुत फ्रीडम थी इस सर्वे के अनुसार और वो स्वतंत्रता 2018-19 में समाप्त हो गई इसी सर्वे के अनुसार। पर यहाँ पे समझना ये है कि 2008 में गेज जो थे ना वो कानूनी अपराध था और 2018-19 में उनको मान्यता मिली थी कानून के आधार पर, परंतु स्वतंत्रता 2018-19 में घटी। कैसे हुआ ये? तो भाई इन सर्वेज को तो ना आप सिरे से नकार दो, क्योंकि भारत में मोलेस्टेशन के जो नंबर्स हैं वो अधिकांश डेवलप्ड नेशन से भी पीछे हैं। और कई लोगों का ना इस पर ये तर्क रहता है कि ये जो केसेस है ना ये भारत में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। तो भाई ऐसा है
बाकी के देशों में भी रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। और रही बात ऐसे इंसिडेंट्स की, तो भारत में ना ये इंसिडेंट एक बार अंजना ओम कश्यप के साथ भी हुआ था। पर बाहर के देशों में तो क्रिस गेल जैसे महान बल्लेबाज लाइव टीवी पर ऐसा सब कुछ बोल देते हैं। Incredibly aggressive approach for you two. It looks like you're absolutely just smashing these innings. Yeah, definitely. I mean, I want to come and have an interview with you as well. That's the reason why I'm here. So, just to see your eyes for the first time. It's nice. So, hopefully we win this game and we can have a drink after. Don't blush, baby. 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में रशिया में कुछ ये चल रहा था। तो ये जो मुंबई में हुआ वो बहुत शर्मनाक था और इससे भारत की इमेज धूमिल भी होगी। परंतु कोई ये कहने लगे कि भारत सबसे अधिक अनसेफ है महिलाओं के लिए, तो कदाचित उसे सोचने की आवश्यकता है। ये थी आज की वीडियो। आशान्वित हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।